हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। ठीक है, उसमें थोड़ा एक टॉपिक बच गया था, उसको आप लोग लिख लीजिए। श्वसन, ठीक है, कि श्वसन क्या होता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने लिखाया था। ठीक है, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ देता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। लिखिए श्वसन, श्वसन लिखिए, श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, लिखिए श्वसन एक ऑक्सीकरण, श्वसन एक ऑक्सीकरण, ये आपको याद करना है। ठीक है, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ देता है और हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, ये इसी क्रिया के कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, शरीर गर्म रहता है। ठीक, अगर ये ऑक्सीकरण ना हो तो हमारा शरीर गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि जब मुर्दा आदमी हो जाता है तो उनमें जब सांस नहीं लेते हैं तो श्वसन होता नहीं है। श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन हमारी हाथ जैसे हर जगह पहुँच कर ग्लूकोज को तोड़े और हमें ऊर्जा मिले। जैसे श्वसन, इसको एक अभिक्रिया है श्वसन। देखो, श्वासोच्छ्वास से सांस लेना और सांस छोड़ना, वो श्वासोच्छ्वास है। श्वसन एक अभिक्रिया है, जैसे उसमें पढ़ते हैं आप संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैसे श्वसन भी एक अभिक्रिया है जिसमें जानते हो क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। इसमें हमारे खाते पीते हैं वो ग्लूकोज मिलता है और उसको तोड़ देता है हमारे अंगों में जाकर, तो हमें ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, और जब आदमी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो श्वसन होता नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकार लिख लीजिए, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसे लिखिए श्वसन, श्वसन के प्रकार। ठीक है, लिखिए इसके दो प्रकार, लिखिए श्वसन के दो प्रकार होते हैं, नीचे लाइन से। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, श्वसन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, होते हैं, कौन कौन से? पहला है ऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन, ठीक है, ऑक्सी श्वसन। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? अनाक्सी श्वसन। ओके, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ये दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके लिख लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सी श्वसन और क्या होता है अनाक्सी श्वसन। देखिए, ऑक्सी श्वसन वह होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ठीक है, तो लिखिए ऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन लिखिए, जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, मतलब उपस्थित प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उपस्थित रहता है। ठीक है, उपस्थित रहता है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। और ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिख लीजिए अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अनाक्सी श्वसन। ओके, अनाक्सी श्वसन लिखेंगे। कौन सा श्वसन? अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता। बस लिख लीजिए, लिखिए जिस श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता। बस आप लिख लीजिए, जहाँ उपस्थित है उसकी जगह पर लिख लीजिए नहीं, ये लिख लीजिए आप लोग, क्या मैं बार बार लिखाऊं, उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। बस ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, वो आपका क्लियर हो गया श्वसन तंत्र। अब हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आप लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपने बुक में हेडिंग, नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, रक्त, ऐसे रक्त, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये आपका अगला लेसन। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त मतलब होता है खून। क्या होता है? खून। तो साइंस में खून ना कहेंगे, रक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्त कहेंगे। रक्त कहेंगे या फिर रुधिर कहेंगे। रुधिर माने भी खून होता है। ठीक है, रक्त कहेंगे या रुधिर कहेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ होता है साइंस की भाषा में, रुधिर या रक्त। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं एक एक करके। ओके,
कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। पहले तो पूछा जाएगा रक्त परिसंचरण, पहले आप लिख लीजिए इसमें थोड़ा लिख लीजिए कि मानव के रक्त परिसंचरण की खोज, देखिए लिख लीजिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है, विलियम हार्वे ने किया था। बस इतना लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हार्वे, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर मैं बताता हूँ रक्त परिसंचरण होता क्या है, ठीक है। देखिए रक्त परिसंचरण आपका जैसा हेडिंग पढ़ा है, रक्त परिसंचरण देखिए क्या होता है। जैसे हमारा एक हृदय होता है, क्या होता है? हृदय होता है, ठीक है ना। एक मिनट, दिल आप लोग समझते हैं, दिल वो वाला दिल नहीं जो चोरी हो जाता है प्यार में, वो वाला दिल नहीं, ठीक है। ये दूसरा, ये दिल, जैसे हृदय आप लोगों को पता है कि दिल यूं होता है कुछ ऐसे करके, ऐसे दिल नहीं होता है, दिल इस तरह होता है, ठीक है, ये जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। अब इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें ये जो हृदय होता है, दिल नहीं, दिल या हृदय, इसको हृदय कहेंगे। इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है, ये 4 भागों में ऐसे बटा होता है, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में ये ऐसे बटा होता है, देखिए ऐसे करके ये 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये ऐसे, फिर उसके बाद में यूँ और ऐसे, ये वाल्व लगा रहता है, ये 4 भागों में ऐसे बटा रहता है। या ऐसे अभी ना समझो, आप लोग नए नए हो, अभी धीरे धीरे समझोगे। ये ऐसे होता है, दिल होता है, ठीक है, ये दिल हमारा होता है। अब जानते हो क्या होता है? अरे यार एक मिनट फिर से बना दूँ, देखिए देखिए ये हमारा मान लीजिए एक दिल हो गया, ठीक है, हृदय हो गया। अब हृदय में 4 कोठे होते हैं, 4 कोठे ऐसे होते हैं। अब जानते हैं क्या होते हैं? एक कोठे में शरीर से मतलब पूरा शरीर में जानते हो क्या होता है? पाइप आती है जो नस होती है, नस। तो इस नसों से एक कोठे में आता है, पूरे शरीर से खून आकर इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर ये इस कोठे से खून इसमें आ जाता है, ऐसे जगह रहता है, इससे इसमें आ जाता है, ठीक है। इस वाले स्थान में ऐसे बीच में जगह रहता है, इसमें आ जाता है। फिर इस वाले खून से फिर एक पाइप इस वाले खून में आई होती है, ठीक है, ये इसको आता है। फिर उसके बाद में खून, इसके बाद में फिर ये खुला होता है और खून ऐसे पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। मतलब ये हृदय हुआ, ये हमारा हृदय हो गया। अभी आपको बनाना नहीं, केवल समझिए। हृदय का जानते हो क्या होता है? हृदय से रक्त का, देखो हृदय से रक्त का शरीर में पहुंचना, ठीक है, शरीर में पहुंचना, और फिर शरीर से फिर रक्त का हृदय में पहुंचना। नहीं समझे मेरी बात को? देखिए मैं फिर से बताता हूँ, देखिए जैसे हृदय हो गया, मेरी बात ध्यान से समझिए, ये हृदय या दिल हो गया। तो हृदय से रक्त का, किसका? रक्त का पूरे शरीर में पहुंचना, पूरे शरीर में पहुंचना, ठीक है। और फिर शरीर से फिर हृदय में पहुंचने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। नहीं समझे? रक्त परिसंचरण क्या हुआ? हृदय से जो हमारा खून होता है, ये हृदय से ही पूरे शरीर में, दिमाग में, पैर की उंगली में, या यहाँ ये मेरा हाथ है, यहाँ तक ये जो खून आता है, ये इसी हृदय से आता है। हृदय जानते हो क्या होता है? दिल जो धड़कता है, तो धड़कता है तो फिर ऐसे जैसे हृदय है तो इसमें ब्लड आ जाता है, ये भर जाता है। जब ये ऐसे हो जाता है तो खून बाहर की नसों में भागता है, तो फिर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जैसे ऐसे है, मान लीजिए ये है तो भरा हुआ है। अब जब ये ऐसे दबेगा तो खून इसमें जो रहेगा वो भागेगा बाहर, तो वो जब ये ऐसे है दबता है तो खून इस तरह ऐसे भागता है बाहर, ठीक है, और भागकर पूरे शरीर में पहुंचता है। और जब ये फिर ऐसे है, मान लीजिए अब ये दब गया था, ऐसे पहले खून भरा था, जब ये दबा तो खून बाहर गया, और फिर जब ये फैलेगा तो खून को बुलाएगा। तो जैसे ये है अभी दब जाए, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, अरे क्या कहते हैं, बर्फ़ बेचने वाला आता है एक, तो एक वो लिया रहता है पी पी बजाने वाला, ठीक है, ऐसे दबाता है, तो जब दबाता है तो उससे हवा बाहर निकलती है, लेकिन जब वो फुला उसको फिर ऐसे कर लेता है, बड़ा कर लेता है, तो हवा अंदर आ जाती है। उसी तरह ये हृदय हमारा हुआ, जब ये ऐसे रहता है, जब ये दबता है तो इससे ब्लड बाहर जाता है, और जब ये फिर ऐसे सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, तो क्या होता है कि ब्लड बाहर चला जाता है, और जब फिर फैलता है तो ब्लड वापस आ जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि हृदय से ही पूरा जो शरीर में खून जाता है, वो हृदय से ही पूरे शरीर में जाता है, और शरीर से हृदय में आता है। तो इस पूरे क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो उसमें जिसमें आप लिखे थे रक्त परिसंचरण, उसमें आप लिख लीजिए, लिखिए रक्त का, लिखिए रक्त का हृदय से पूरे शरीर में तथा पूरे शरीर से हृदय तक पहुँचने, ठीक है, हृदय तक पहुँचने
की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण कहते हैं। और वो लिखा ही गया कि इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, वो तो पूछा जाएगा रक्त परिसंचरण। जानते हो क्या होता है? जैसे हमारा हृदय हो गया, तो हृदय से, एक मिनट में फिर से इसको लिख लीजिए आप लोग। अब मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा हृदय हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है, ये तो एकदम दिल बन गया भाई, ये ऐसे रहता है, ठीक है, तो ये ऐसे रहता है जब ये, ठीक है, ऐसे, तो इसमें जानते हो क्या होता है? पूरा ब्लड इसी में आकर इकट्ठा हो जाता है, ये पंप करने का काम करता है, पूरे शरीर तक पहुंचाने का। और फिर जब ये सिकुड़ता है तो पूरे शरीर के फिर खून को अपने पास बुलाता है, ठीक है। तो ये रक्त परिसंचरण में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हृदय, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। आप जानते हो क्या होता है? जैसे ये हृदय से कुछ नसें होती हैं, क्या होती हैं? कुछ नसें होती हैं जो क्या करती हैं? रक्त को कहाँ लेकर जाएंगी? रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाएंगी और फिर शरीर से क्या करती हैं? हृदय में लाने का काम करेंगी। कुछ होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना कुछ चीज़ें, तो वो हम आपको लिखाते हैं, ठीक है। देखिए, एक जानते हो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से, जैसे ये हमारा हृदय हो गया, ठीक है, ये हृदय, अरे यार ये क्या बन जाता है बार बार, ये ऐसे हृदय हो गया, ठीक है। तो जानते हो क्या होता है? ऐसे ये 4 इसमें बेस में पाए जाते हैं। हृदय के बारे में हम स्पेशल पढ़ेंगे अलग से। जानते हो क्या होता है? इससे एक मोटी सी पाइप निकली होती है, खूब मोटी सी पाइप। कितनी मोटी पाइप? बहुत मोटी पाइप निकली होती है। और ये मोटी पाइप आगे जाकर कई छोटे छोटे पाइपों में टूट जाती है। कितने छोटे छोटे पाइपों में? कई छोटे छोटे पाइपों में। कोई अलग लेकर, कोई हाथ में लेकर चली गई, कोई पैर में लेकर चली गई, कोई कहीं लेकर चली गई, कोई उंगली में लेकर चली गई। तब ये जैसे छोटी छोटी पाइपें हैं, ये जाकर और छोटी छोटी पाइपों में, कई पाइपों में टूट जाती हैं, ठीक है। जो नसें होती हैं, नसें जो खून का ले जाने का काम करती हैं, तो ये फिर आगे जाकर कई कई में टूट जाएंगी, फिर ये आगे जाकर टूटेंगी, फिर ये ऐसे ऐसे पूरे शरीर में टूटेंगी, ठीक है। फिर जानते हो क्या होगा? जब ये खून पूरे शरीर में मिल जाएगा, जैसे मान लो ये देखो, पहले आप लोगों को मैं ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, जो इससे हृदय से जो निकलती है, इसका जो मतलब रक्त खून लेकर निकलती है जो नस, उसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। इस नस को कहते हैं महाधमनी। और महाधमनी आगे जाकर कई छोटी छोटी धमनियों में टूट जाती है। महाधमनी हुआ, ये जाकर छोटी, अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझिए, ये छोटी छोटी धमनी में टूट जाएगी। और ये धमनी फिर जाकर, जानते हो क्या होता है? छोटी धमनी में, ये धमनी जाकर छोटी धमनी में टूट जाएगी। कई छोटी धमनी में, कोई इधर लेकर चला जाएगा, कोई कहाँ, तो ये छोटी धमनी। अब छोटी धमनी, जानते हो छोटी धमनी, ये हो गया। अब देखो मेरी बात, जैसे ये ब्लड हुआ, ब्लड यहाँ हृदय से चला, ठीक है, हृदय से चला, पहले फिर कहाँ पहुँचा? महाधमनी से एक मोटी सी पाइप निकलती है, तमाम खून लेकर वो कई भागों में टूट जाती है। तो जैसे मान लो ये निकला, अब उसके बाद में हमें ये खून लेकर आया, फिर उसके बाद महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। अब मान लो छोटी धमनी यहाँ से आकर हमारी ये जो हाथ है, ये उंगली है, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। कहाँ? ये उंगली पर आकर ख़त्म हो गई। तब भाई यहाँ से खून लौटेगा तो भी, एक खून लौटेगा भी ना, ठीक है, लौटेगा भी। तो जब ये खून लौटता है तो पहले जानते हो क्या होता है? केशिका पाई जाती है। केशिका, पहले केशिका एकदम लास्ट पॉइंट होता है। केशिका क्या होता है? केशिका लास्ट पॉइंट होता है। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे महाधमनी हुआ, पहले एक बड़ी नस निकलेगी, बड़ी नस, खूब मोटी सी नस निकलेगी, वो कई छोटी छोटी नसों में टूट जाएगी, जिसको धमनी कहेंगे। और ये नस फिर जाकर टूट जाएगी, उसको छोटी धमनी कहेंगे। अब छोटी धमनी केशिका, एक केशिका होती है, केशिका, जो यहाँ से खून ले जा रही है, जैसे खून लेकर जा रही है, ये अंग तक पहुँचा दी। अब यहाँ से एक नस फिर चलेगी, ठीक है, ये नस, ठीक है, ये फिर देखो ये नस अब कहाँ चलेगी? हृदय की ओर। जैसे मेरी बात ध्यान से समझिए, मान लीजिए हृदय से खून आ रहा है, मेरे यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से एक नस फिर जैसे यहाँ तक एक नस लेकर आई, मान लीजिए यहाँ तक एक नस लेकर आई। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये मेरी उंगली हो गई, ठीक है, उंगली हो गई। अब इसमें एक नस तो ये खून लेकर आ रही है, खून लेकर आ रही है। तो ये जब खून लेकर यहाँ पहुँच जाएगी, तब यहाँ से इसको ब्लड को, खून को वापस भी तो जाना है, तो यहाँ पर एक जोड़ा पाया जाएगा, मतलब एक ऐसे झिल्ली नुमा पाई जाएगी, झिल्ली। वहीं ये केशिका एक पतली पतली नस होती है, जो आँखों में हमें दिखाई नहीं देती है। आँखों में आप लोगों को देखे होंगे लाल लाल, जिनकी आँखें लाल होती है, उनमें ये केशिका दिखाई देती है। केशिका, तो केशिका बहुत पतली होती है, बहुत पतली मतलब नस होती है, जिसमें खून पाया जाता है। तो ये खून को बस यहीं तक छान लेती है। अब इसके बाद खून खराब हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है सब अंग, जिसको जो काम होता है। अब उसके बाद में ये जो ये महाधमनी होती है, इससे ऑक्सीजन युक्त, मतलब इसमें ऑक्सीजन रहता है, और ये पूरे शरीर को ऑक्सीजन बांटते हुए आता है। और लास्ट में एक छोटी छोटी नसों में ये छानने का काम करती है। उसके बाद में खराब नस को दे देती है, और ये खराब नस फिर लेकर, जानते हो कहाँ आ जाती है? खराब नस ये ऐसे लेकर चलेगी,
ये, फिर उसके बाद में फिर लाकर फिर इसको दे देती, ठीक है। तो ये केशिका, केशिका के बाद में आएगी छोटी शिरा। जानते हो जो शरीर की ओर लेकर चलती हैं उन खून, उनको कहते हैं, मतलब शरीर से और हृदय की ओर लेकर चलती है उनको शिरा कहते हैं, और इनमें अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है। तो इसको शिरा, शिरा के बाद में यहाँ छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद में शिरा होगा, शिरा, और शिरा के बाद में महाशिरा होगा। क्या होगा? महाशिरा। समझे नहीं समझे? समझे? महाशिरा, पहले छोटी शिरा, फिर शिरा, फिर महाशिरा। ये आपको लिखना नहीं है, मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग इसको लिखिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे? फिर और भी चीज़ है, लेकिन अभी इसको आप लोग बना लीजिए। पहले लिखिए यहाँ पर हृदय। क्या लिखेंगे? एक चीज़ ऐसे लिखेंगे, हृदय, ठीक है। हृदय लिखिए, हृदय लिखिए, ऐसे इसको बना लीजिए आप लोगों को समझने के लिए। फिर इसको ऐसे लिखिए, ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। इसको लिखिए महाधमनी, महाधमनी लिखिए, महाधमनी। महाधमनी के बाद में लिखिए धमनी, महाधमनी। धमनी के बाद में, महाधमनी के बाद में लिखिए धमनी। धमनी के बाद में फिर लिखिए छोटी धमनी। कौन सी धमनी? छोटी धमनी, ठीक है। अब ये छोटी धमनी, धमनी का काम खत्म, ठीक है। अब उसके बाद में जानते हो क्या होगा? एक मिनट, ये तो बड़ा हो गया, भाग गया अलग ही। देखिए ये हो गया हमारा हृदय, ठीक है। हृदय हो गया, ये ऐसे आप लोग डब्बा में बना लीजिए थोड़ा बड़ा। उसके बाद में इधर लिखेंगे हम महाधमनी। कौन सी धमनी? महाधमनी, ठीक है। छोटा छोटा लिखेंगे धमनी। देखिए महाधमनी, महाधमनी कई धमनियों में टूट जाएगी, ठीक है। देखिए जो महाधमनी होती है ये शरीर के अंदर होती है, ये हृदय से खून लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी एक नस दिख रही होगी आप लोगों को, ये हल्की नीली नीली, ये वापस खून लेकर जा रही है शरीर, मतलब हृदय तक। और जो मोटी ये धमनी होती है ये शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ये खून लेकर आती हैं। और जो ये ऊपर वाली ये होती है ये धमनी, ये देखिए, ये जो दिखाई नहीं देती है नीली नीली नस, इसको शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। और ये शिरा जो है शरीर से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। तो महाधमनी, महाधमनी के बाद में आ जाएगी छोटी धमनी। कौन सी धमनी? छोटी धमनी, छोटी धमनी, ठीक है। छोटी धमनी, और छोटी धमनी फिर जानते हो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगी केशिका से। किससे? केशिका, जो आँखों में पाई नहीं जाती है। अब केशिका के बाद छोटी नस नहीं होती, अब केशिका के बाद में खून फिर वापस लौटने का प्रयास करेगा, ठीक है। केशिका के बाद में खून जानते हो क्या करेगा? वापस लौटेगा। अब कैसे लौटेगा? देखो, ये लौटेगा पहले छोटी शिरा में, इससे बनेगी छोटी शिरा, ठीक है। छोटी, अरे यार मैं लाइन नहीं बचेगा इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, छोटी शिरा, ठीक है। कौन सी शिरा? छोटी शिरा। आप लोग सीधा लिख लीजिएगा, ठीक है। छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद में ये लौटेगा शिरा में। किसमें? शिरा में। और शिरा के बाद में फिर एक कई शिरा आकर एक महाशिरा में मिल जाएंगी। किसमें? महाशिरा, ठीक है। और महाशिरा एक मोटी पाइप होती है या मोटी नस होती है, और ये फिर जाकर हृदय में मिल जाती है। बस आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हृदय, हृदय देखो, हृदय से एक मोटी पाइप निकलती है, जो पानी वाली पाइप नहीं होती इंजन में लगता है, वो उसी तरह एक, मतलब उतना मोटा नहीं होता लेकिन मोटा होता है। एक महाधमनी निकलती है, धमनी के बाद महाधमनी, धमनी, ये महाधमनी शुद्ध रक्त को लेकर चलती है। ये फिर उसके बाद में कई धमनियाँ आपस में, कई धमनियों में बट जाती है, और ये फिर धमनी जाकर छोटी धमनी में बट जाती है। और उसके बाद में केशिका, केशिका इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो केशिका जानते हो क्या करती है? बंटवारे का काम। जैसे शुद्ध रक्त लेकर जा रही है यहाँ से, शुद्ध रक्त, ठीक है, मतलब अच्छा वाला खून। और ये केशिका जो होती है ये छान लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, फिर ऑक्सीजन बचता नहीं, फिर ये खराब खून को लेकर आता है और फिर हृदय को देता है, और फिर हृदय इसको शुद्ध करके फिर भेज देता है। शुद्ध करने का काम तो फेफड़ा करता है, उसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले ये आप बना लीजिए वैसे समझने के लिए। चलिए इसको बना लिए होंगे, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और आगे आप लोगों को कुछ लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। वो बना लीजिए, वो आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, रक्त परिसंचरण, ठीक है। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक खुला रक्त परिसंचरण और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण, ठीक है। इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। लिखिए खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण, ठीक है। खुला रक्त परिसंचरण, और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण, ठीक है। बंद
रक्त परिसंचरण, ठीक है। जो बंद रक्त परिसंचरण होता है, देखिए खुला रक्त परिसंचरण के लिए नसों की ज़रूरत नहीं होती। ये जैसे कीड़े उड़े होते हैं या मच्छर वच्छर होते हैं, जैसे मक्खी उक्खी होती हैं, मक्खी उक्खी मान लीजिए ऐसे मक्खी उक्खी होती नहीं है कुछ, तो इनके ऐसे रक्त भरा रहता है, पीछे आप देखिए उनमें खून ऐसे भरा रहेगा। मच्छर देखिए, मच्छर को मारते हैं आप तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि खून को लाने और ले जाने के लिए नसों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए उनमें क्या पाया जाता है, खुला पाया जाता है। लेकिन आदमी में बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। रक्त परिसंचरण का मतलब हुआ घूमना आना जाना, और रक्त का मतलब हुआ खून, तो खून को ले जाना लाना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। तो बंद रक्त परिसंचरण जानते हो क्या इसका मतलब होता है? कि बंद रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि इसके लिए हमें नसों की ज़रूरत पड़ती है, पाइपों की ज़रूरत पड़ती है कि खून को ले जाने में, जबकि इसमें खुला रक्त परिसंचरण में ऐसा कोई नहीं है। तो लिख लो इसमें नसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिख लो नसों। नस ना लिखकर जानते हो साइंस क्या लिखता है, रक्तवाहिनी। नस को कहा जाता है रक्तवाहिनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिखो रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी, और ब्रैकेट में चाहो तो नस लिख सकते हो, नस रक्तवाहिनी की ऐसे लिख दो कि ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। और ये किस में पाया जाता है, मक्खी कीट पतंगे, ठीक है, लिख लो कीट पतंगों में पाई जाती है, ठीक है। कीट पतंगे या कीड़ा मकोड़ा कह सकते हो, कीट पतंगों में पाई जाती है, ठीक है, कीट पतंगों में पाई जाती है। और ये लिखो ये मानव में पाया जाता है। रक्तवाहिनी की ज़रूरत होती है, रक्त वाहिनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, रक्तवाहिनी की ज़रूरत होती है। और एग्जाम्पल लिख लो, मानव में पाया जाता है। मानव में हम लोगों में नस नहीं होती है, नस होती है ना, मानव में पाया जाता है, इसलिए ये मानव में पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण, ये बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, अब लोग लिखिए रक्तवाहिनी। क्या लिखेंगे, रक्तवाहिनी। कौन सी वाहिनी, रक्तवाहिनी, ठीक है, रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी या इसी को हाँ रक्तवाहिनी ही कहा जाएगा, ठीक है, रक्तवाहिनी ही कहा जाएगा, नस नहीं कहा जाएगा। नस तो आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, देहात में नस, नसों को ही कहेंगे, लेकिन इसको हम रक्तवाहिनी कहेंगे साइंस की भाषा में। आपको रक्तवाहिनी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझे मेरी बात, जैसे जैसे ये हमारा ये दिख रही है, ये देखिए ये नस दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये आप नस, इसको नहीं, नस अपने भाषा में कहेंगे, लेकिन इसको साइंस कहता है रक्तवाहिनी। वाहिनी माने वाहन करने वाला, रक्त मतलब खून। तो लिखिए रक्त को ले आने तथा ले जाने, लिखिए रक्त को ले जाने, रक्त को ले जाने तथा ले आने, ले आने ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ये दो नहीं तीन प्रकार की होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्रकार होता है धमनी, ठीक है, धमनी। दूसरा प्रकार होता है धमनी, ठीक है, दूसरा प्रकार होता है सिरा, ठीक है, क्या होता है, सिरा। और तीसरा प्रकार होता है केशिका, ठीक है, क्या होता है, केशिका। तीन प्रकार होता है, ठीक है। रक्तवाहिनी जो नस होती है ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। अब चाहो तो इनके ब्रैकेट में और कुछ भी लिख सकते हो, कि धमनी में चाहो तो लिख सकते हो शुद्ध रक्त, क्या लिख सकते हो, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। ये पूछा जाएगा कि धमनी में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, और सिरा में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें, इसमें सिरा में, ठीक है। और केशिका इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। जैसे मान लो एक धमनी आ रही है खून लेकर, तो यहाँ पर एक केशिका होगी, ये इससे मुड़ जाएगी और ये फिर वापस भेज देगी उसको हृदय के पास, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर, ये आपसे पूछा जाएगा। पहले रक्तवाहिनी पता चला, रक्त को ले जाने तथा लाने का काम करने वाली नसों को क्या कहा जाता है, रक्तवाहिनी कहा जाता है। तीन प्रकार की होती है, धमनी, सिरा और केशिका, ठीक है। चलिए अब हम इनमें अंतर लिखते हैं। चलिए हेडिंग आप लोग ब्लैक पेन से ऊपर लिखिए, धमनी तथा सिरा में अंतर, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। धमनी, ऐसे हेडिंग लिखिए, धमनी तथा सिरा में अंतर, लिखिए धमनी तथा सिरा में
अंतर, ठीक है, धमनी तथा सिरा में अंतर। अब एक तरफ लिखिए धमनी, क्या लिखेंगे, धमनी, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, सिरा, क्या लिखेंगे, सिरा लिखेंगे, ठीक है। और बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, समझे, क्या खींच देंगे, लाइन, ओके। इसको ऐसे हेडिंग की तरह कर लीजिए, इसको भी हेडिंग की तरह काले पेन से कर लीजिए। अब देखिए धमनी, मैंने बताया कि ये रुधिर वाहिनियाँ हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाती हैं, ठीक है। लिखिए वह रुधिर वाहिनियाँ, ना ये में ना लिखो, लिखो ये वो, ठीक है। क्या लिखा है, ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं, ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है, ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं जो रक्त को जो शुद्ध रक्त को, जो लिखो शुद्ध रक्त को, आगे जोड़ दियो, शुद्ध रक्त को, जो शुद्ध, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इधर लिखेंगे, जो शुद्ध रक्त को, ठीक है, जो शुद्ध, पहला पॉइंट है ये, पहला पॉइंट लिखो, जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, समझे। ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं जो शुद्ध रक्त को, किसको, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, ठीक। अब इसमें हम इसी का उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट एक लिखेंगे ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं जो, ये वो रुधिर वाहिनियाँ हैं, ये वो रुधिर मतलब खून, ठीक है, रुधिर वाहिनियाँ हैं जो, रुधिर वाहिनियाँ हैं जो अशुद्ध रक्त को, ठीक है, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती हैं, हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है, हृदय तक ले जाती हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ओके। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, इधर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। लिखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लिखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त, ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में, लेकिन फुफ्फुस, क्या, फुफ्फुस, ऐसे लिखिए फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, ब्रैकेट में लिखेंगे पल्मोनरी, क्या लिखेंगे, पल्मोनरी धमनी लिखिए, लेकिन फुफ्फुस धमनी या ब्रैकेट में पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, अशुद्ध रक्त बहता है, ये पूछा जाएगा, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है, ओके। ये हो गया दूसरा पॉइंट, इसमें लिखेंगे सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में, देखिए सिरा में, देखिए मेरे शरीर में जो होता है, जितने भी मतलब नसें हैं, जो नसें हृदय से, जैसे ये हमारा हृदय हो गया, हृदय से जो नसें खून को ले जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक, उनको हम धमनी कहते हैं। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसका नाम पल्मोनरी धमनी है या फुफ्फुस धमनी है, आपके एग्जाम में देगा, ठीक है, क्योंकि सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और एग्जामिनर को यही पूछना है, सोचेगा बच्चा कितना तेज है, शुद्ध तो भाई बहता है तो सबको पता है, लेकिन अशुद्ध कहाँ बहता है ये पूछेगा, तो बता कहेंगे लेकिन फुफ्फुस धमनी में या पल्मोनरी धमनी, ब्रैकेट में लिख देना, ऑप्शन में या पल्मोनरी रहेगा या फिर फुफ्फुस रहेगा, ठीक है। इसमें दोनों में शुद्ध, इसमें देखो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और उसी तरह सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसका नाम फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा है, उसमें हमको शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है।
चलिए लिखिए, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, कामा लगाकर, लेकिन फुफ्फुस सिरा, लेकिन कौन सी सिरा, फुफ्फुस सिरा, ये दोनों भाई गड़बड़ हैं, इधर ये और उधर वह, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा, और ब्रैकेट में लिख लो पल्मोनरी सिरा, कौन सी सिरा, पल्मोनरी सिरा, कौन सी सिरा, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, में शुद्ध रक्त बहता है, और यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। देखिए क्या सीखे आपसे कि जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसा नालायक है, जैसे कोई कोई घर में बहुत पढ़ा लिखा हो और एक अनपढ़ गंवार हो जाए, उसी तरह ये धमनी में देखो सब में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है, ये खराब है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में तो सब गड़बड़े हैं, नालायक है, अनपढ़ गंवार है, लेकिन एक धमनी ही जो पढ़े, मतलब एक सिरा ही जो पढ़े लिख कर नौकरी पा गई, उसका नाम है फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा में या पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, और बाकी जितने हैं वो सबके सब खराब हैं, और इसमें सबके सब नीक हैं, लेकिन एक नालायक निकल गई, और वही हमारी पूरा चौपट गई थी, ठीक। अब आओ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें फिर तीसरा अंतर लिखिए, ठीक है, लिखिए तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर, ये शरीर की अधिक गहराई में पाई जाती हैं, ये शरीर की मतलब धमनी, लिखिए धमनी, लिखिए धमनी, लिखिए धमनी शरीर की अधिक गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है, शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती हैं, शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती हैं, शरीर के अधिक गहराई में, ठीक है, पाई जाती हैं, शरीर के अधिक गहराई में पाई जाती हैं, ओके, ये पाई जाती हैं, लेकिन ये वाली ना शरीर के गहराई में नहीं पाई जाती, ये ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ये देखो ये दिखाई दे रही है, ये ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे शरीर में कम गहराई में पाई जाती हैं, लिखिए नंबर 3, ये शरीर में कम गहराई में पाई जाती हैं, ये शरीर में कम गहराई में पाई जाती हैं, कम गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है, कम गहराई में पाई जाती हैं, ठीक। नंबर 4 लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इनका जो कलर होता है, जो ये वाली नसें होती हैं, धमनी, लिखिए धमनी का रंग लाल होता है, धमनी का रंग लाल होता है, ठीक है, लाल होता है, ओके, लाल होता है, और लिखेंगे सिरा का कलर 4 नंबर है, कितना नंबर है, 4 नंबर, ठीक है, लिखिए सिरा का कलर, सिरा का रंग नीला होता है, कैसा होता है हाँ, सिरा का रंग हल्का नीला होता है, ठीक है, बहुत गर्मी है, हल्का नीला होता है, ठीक है, हल्का नीला होता है, 4 हो गया, ठीक है, एक और लिख लीजिए बस। लिखिए 5 नंबर, लिखिए धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता, वाल्व नहीं पाया जाता, ठीक है, वाल्व नहीं पाया जाता है, और लिखिए सिरा में वाल्व पाया जाता है, सिरा में वाल्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, ठीक है, वाल्व पाया जाता है, बस लिख लीजिए, ठीक है। वाल्व का मतलब समझे आप, जैसे मान लीजिए कि रक्त है, ये मान लीजिए हृदय है, ठीक है, ये ऐसे हृदय है, और कोई नस शरीर के, यहाँ शरीर है, और एक मिनट, मान लीजिए ये शरीर है, ठीक है, ये शरीर है, क्या है, शरीर है, ठीक है, और शरीर से क्या करती है कि ये खून लेकर जा रही है यहाँ तक, और जब इसमें वाल्व का मतलब हुआ कि खून एक तरफ जाने दे और एक तरफ से, एक मिनट, अब मैं बनाकर ही समझा दूँ ना, दिख ही नहीं रहा, एक मिनट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वो हो गया हृदय हो गया, ठीक है, ये हमारा हृदय हो गया, देखिए मेरी बात, ये हृदय हो गया, समझिए एक मिनट मेरी बात, मान लीजिए यहाँ पर कोई अंग है, क्या है, कोई अंग है, और यहाँ से कोई नस गई है यूँ, जो कि खून लेकर जा रही है, मतलब गड़बड़ खून को या वो ख़राब खून को लेकर जा रही है, तो अगर इसमें खून, इसमें तो इधर से कोई प्रेशर लगाने वाला है नहीं, जबकि ये इधर हृदय प्रेशर लगाता है, इसमें जो खून जाएगा वो बहुत प्रेशर के साथ में सीधा 120 की स्पीड में जाएगा, कितने स्पीड में, 120 की स्पीड में खून जाता है, ठीक है, जो इसका ब्लड जाता है या ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 120 का स्पीड होता है, लेकिन जब आगे ये लौटता है तो वो 80 के स्पीड में लौटता है, कितने के स्पीड में, 80 की स्पीड में वापस लौटता है, ठीक है। तो जानते हो क्या होता है, डगर ये मजे बेचारों इधर से लौटा था, क्योंकि इनमें ऊर्जा तो रहा ना, ये थका रहा था, तो यही पर यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, कैसा वाल्व पाया जाता है, ये ऐसे वाल्व लगा रहेगा ऐसे, ठीक है, ये कि ये खून को जाने तो देगा, लेकिन जब ये ऊपर से मान लो उधर से लौटे को करिए तो ये बंद हो जाएगी, जैसे मेरी बात को ध्यान से समझो,
ये ऐसे ऐसे खुला रहेगा, ये मान लीजिए है, ये कोई नस है तो ऐसे खुला रहेगा। अब ये खून को इधर से तो जाने देगा, लेकिन मान लो खून को ऊपर से लौटना हो तो ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मान लो इधर से फिर जाना है तो फिर ये ऐसे खुल जाएगा, इधर से चला जाएगा। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझिए, इधर से खून को ये जाने देने के लिए ये वाल्व लगा है, ये जाने देगा, लेकिन ये मान लो खून ऊपर से नीचे लौटा तो ये ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बस यही है, ठीक है। तो उनमें वाल्व पाया जाता है और धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता। बस हो गया, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ये रक्त परिसंचरण बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।